अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। मैं रीड कर रहा कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेता हूं मैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द, देखो ध्यान से क्वेश्चन मैं रीड कर ले रहा हूं आपके स्क्रीन पे, आप भी रीड करो मेरे साथ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर is 60 degree, okay, and the angle of depression of its foot is 45 degree, okay, determine the height of the tower। चलो अब यहां से हम लोग करते हैं, क्या ही बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई बोल रहा है कि ये एक बिल्डिंग है, ध्यान से देखना, ये क्या है मेरे भाई, एक बिल्डिंग बना दिया हमने। बिल्डिंग के जस्ट सामने क्या है भाई, एक टावर है यहाँ पे, ठीक है, बिल्डिंग है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, एक टावर है, ओके। बिल्डिंग के छत पे गया मैं, समझ में आ रहा है, बिल्डिंग के टॉप की बात हो रही है। बिल्डिंग की टॉप से यहां पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक सेकंड में आपका सेटलमेंट कर देता हूं, दिखा भी कैमरे में, ओके। चलो, यानी कि हमने क्या बोला, फिर से समझो ध्यान से। यहां पे एक नाम दे देता हूं मैं कि ये ए है और ये मेरे भाई बी है, ठीक है। ये ए वो लिख दिया और यहां पे बी लिख दिया। यहां पे लिख देते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर बी कितना है, ए बी, चलो, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है मैं लिख लेता हूं, ठीक है। इसको मैं सी डी दे देता हूं, क्या दे देता हूं नाम, इसको नाम क्या दे देते हैं अपन, सी डी लिख देते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल कुछ नहीं किया मैंने, एक टावर है, जो टावर मैंने ए और बी से रिप्रेजेंट किया। ये क्या है भाई, टावर है ए एंड बी, मींस ए बी एक टावर है, उसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग है डीसी। बिल्डिंग के टॉप से, मैं बिल्डिंग हूं, बिल्डिंग के टॉप से टावर का एलिवेशन जो है कितने का बन रहा है। यहां से पहली बात तो ये देखो, ये ग्राउंड का सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। हम यहां पे एक हॉरिजेंटल लाइन करेंगे, क्या किया हमने, हॉरिजेंटल, जिससे कि हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आसानी से बना सके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का दे रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 60 डिग्री यहां पे, उसी पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से ये टावर का जो फुट है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होना चाहिए। दैट मींस हम अबव द हॉरिजेंटल लाइन की बात करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन था, बिलो द हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का हो रहा है, 45 डिग्री का दे रखा है, समझ में आया। ए बी इज द टावर and CD is the building and the angle of elevation from the top of the building to the tower, है ना, टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है एज इट इज, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये टावर का फुट है, टावर का फुट है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर फिगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन आने वाला है, अदरवाइज आएगा नहीं, बात समझना ध्यान से। फिर से देख लो एक बार, ठीक है। हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया कि बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, एंड द डिप्रेशन बिलो द हॉरिजेंटल लाइन होता है डिप्रेशन, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो कितने का है ये, 45 डिग्री का है। और एक बार क्वेश्चन एज इट इज रीड कर लेते हैं कि कुछ छूट तो नहीं रहा मेरे भाई। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओहो, है ना, ये देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर है भाई। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर बिल्डिंग का हाइट है भाई, इतना तो पता चल गया हमें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, टावर के फुट पे 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, समझ में आया, यानी कि टावर की हाइट बतानी है हमें। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ई दे देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई हो गया। ध्यान से समझना, एक ध्यान से समझना कि ये वाली लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चल, यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा कि नहीं। ये बात पता है कि नहीं पता, अगर नहीं पता तो बताना कमेंट बॉक्स में, क्लास 9th का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं दे दूंगा।
ठीक है, चलो यहां से ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि कैसे होगा, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये 9th की क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि 45 डिग्री ये है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, बट कैसे होगा ये लाइन कमेंट बॉक्स में बताओ, जिससे आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बातचीत करेंगे, ठीक है। चलो अभी फिलहाल क्या करेंगे कि हम लोगों को अगर इसका बेस पता चल जाए तो ये बेस पता चल जाएगा। जब मुझे ये बेस पता चल जाएगा तो उसकी मदद से मैं ये हाइट बता लूंगा, ठीक है। और देखो ये 7 मीटर है ना, तो मेरे भाई ये भी 7 मीटर होगा, समझना, पैरेलल टू ईच अदर। This line is equal to this line, that means CD is equal to EB and CB is equal to DE। समझ में आ रहा है? तभी तो भाई वो हमने इक्वल किया उसको, वो बात ठीक है। मुझे ए बी की हाइट बतानी है, दैट मीन्स टावर की हाइट बतानी है। टावर ए बी है ना, तो मुझे ये 7 पता चल गया। अगर ये पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर लूं तो क्या टावर की हाइट नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मुझे ये पता करने के लिए कम से कम ये तो पता होना चाहिए, तो ये भी नहीं पता है। अब इसको पता करने के लिए हम लोग इसको पता करते हैं, दैट मीन्स ये जितना होगा उतना ये होगा, और इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे, दैट मीन्स इतना प्लस इतना करने पे हाइट ऑफ द टावर पता चल जाएगा। आखिरकार क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं वो तो पता चला ना। चलो वेरी गुड, यहां पे देखो इन ट्राइंगल, हम एक ट्राइंगल लेते हैं DCB। हमने क्या ट्राइंगल लिया? DCB मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है सर। मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या ही यूज करने वाला हूँ, tan चलाऊंगा। tan चलेगा, यहाँ पे tan का पता आपको पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, दैट मीन्स P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। tan 45 लगा दो यहाँ पे, tan 45 दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? DC कितना है? परपेंडिकुलर क्या है भाई? DC है। बेस कितना है? BC है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? वेरी गुड। चलो tan 45 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है। समझ में आ गया? चलो DC कितना दे रखा है? 7 मीटर दे रखा है। वेरी गुड। BC तो अननोन है, BC तो अननोन है, BC पता ही नहीं है। BC यहाँ पे डिवाइड में है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, BC बन जा BC हो गया, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। सर BC पता चल गया हम लोग, BC पता चल गया, दैट मीन्स ये मेरे भाई 7 मीटर होगी। क्या बात है सर, जब ये 7 मीटर है तो DE भी कितना होगा? 7 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। ये लाइन क्या है? आपस में इक्वल है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 7 मीटर, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 7 मीटर। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या ही करने वाले हैं, या क्या यहाँ पे देखो, इसको इरेज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इरेज करो, बहुत इजी वे में समझने वाला। यहाँ पे मेरे भाई अब मैं चला दूंगा इन ट्राइंगल ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल क्या लिया भाई? इन ट्राइंगल DEA, समझ में आया? DEA ये वाला ट्राइंगल लिया, इसको भूल जाना, इस ट्राइंगल को लो, ये वाला ट्राइंगल लिया, DEA ट्राइंगल लिया मैंने। तो इसमें क्या ही चलने वाला है? tan 60 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? tan 60, थीटा कितना दे रखा है भाई? 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है सर। एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बात तो पता होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का फॉर्मूला तो पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर है भाई, तो परपेंडिकुलर कितना आपको दिख रहा है? AE दिख रहा है, वेरी गुड। बेस कितना दिख रहा है भाई? DE दिख रहा है। चलो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बहुत इजी वे में लिख रहे हैं हम लोग। AE अननोन है, AE हम लोगों को पता ही नहीं है। DE पता है कितना है भाई? 7 है। DE कितना है भाई? 7 है। तो जरा ये बताओ कि AE इज इक्वल टू 7 √3 हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी कि AE पता चल गया सर 7 √3 मीटर होगा। यानी कि हम लोगों को BE पता चल गया, EA पता चल गया, तो क्या हाइट ऑफ द टावर नहीं पता चलेगा? हाइट ऑफ टावर कितना है? हाइट ऑफ टावर निकालना है, दैट मीन्स AB निकालना है। AB इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं AE प्लस EB। क्या कर सकते हैं भाई?
AE प्लस EB। AE कितना दे रखा है ये बता दो, 7√3 दे रखा है। EB कितना दे रखा है भाई, 7 दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एज इट इज, बहुत ही इजी वे में कर रहे हैं अपन, ठीक है। 7 इसमें भी दिख रहा है, 7 इसमें भी दिख रहा है, बेटे कॉमन ले ले 7, ठीक है। 7 कॉमन ले ले यहाँ पे, √3 प्लस 1 हो जाएगा। 7 तो कॉमन चला गया भाई, सोचोगे 7 ये 1 कहां से आ गया? हमने 7 कॉमन लिया, 7 इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, दोनों टर्म में 7 है, तो 7 कॉमन ले लिया, यानी कि यहाँ पे √3 बचा। बेटा इसका 7 बाहर चला आया है, ये प्लस यहाँ पे 7 बाहर चला गया, तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, अंडर रूट नहीं, 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? ये हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गया, यही निकालना था। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? एकदम इजी वे में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में बता लेना यार, है ना। एकदम फिगर, अगर देखो फिगर समझ में आ गया ना तो ये सारा कैलकुलेशन मैंने ओरली बता दिया था कि मुझे करना क्या, वही काम मैंने किया है। कुछ लोगों को समझ में आ गया तो वहीं पर स्टॉप करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। अगर अभी आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।